बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે. If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. उत्तर भारतीयों को बदनाम करने, उन्हें जलील करने और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करने का कांग्रेस ने ठेका ही ले लिया है. पता नहीं उत्तर भारतीयों से देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को इतनी चिढ़ क्यों है. पता नहीं कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारतीयों के अपमान में कौन सा मजा आता है. एक दो नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है जो ताल ठोक कर बताते हैं कि कांग्रेस उत्तर भारतीयों के बारे में क्या और किस हद तक घटिया सोच रखती है. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. कुछ ही दिन पहले ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के एक कॉलेज में बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते आखिर बेपर्दा ही कर गए अपनी पार्टी की सोच को. राहुल ने कहा कि उत्तर भारतीय महिलाओं से बेहतर स्थिति में है दक्षिण भारत की महिलाएं. राहुल ने यह भी कहा कि उत्तर भारतीय महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है उसे देखकर आपको हैरानी होगी. जाहिर सी बात है, ऐसा बोलकर राहुल उत्तर भारतीय समाज पर चोट करना चाहते थे. राहुल की भाषा में अपमान की बू आ रही थी. वो उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे थे. दिल्ली के शीश महल में रहकर राहुल ने उत्तर भारत में महिलाओं की हालत पर जो ज्ञान अर्जित किया था उसमें खोट ही खोट थे. राहुल का ये बयान उन महिलाओं का आत्मविश्वास और मनोबल तोड़ने वाला था. सुनिए राहुल ने कैसे दक्षिण भारत में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए यूपी और बिहार की महिलाओं का अपमान कर दिया. I think the way Indian women are treated leaves a lot to be desired. I think South India is significantly better than North India on this front. It's true. If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. वैसे यूपी और बिहार के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कांग्रेसियों की पुरानी फितरत रही. एक दो नहीं, कई बार कांग्रेस ने यूपी बिहार के लोगों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर आंखें मूंद ली. साल 2008 में जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा था, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. एमएनएस के गुंडे लगातार बिहार और उत्तर भारत के लोगों को पीट रहे थे, लेकिन तत्कालीन सीएम अशोक चौहान की सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी थी और एमएनएस के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. साल 2007 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली की तमाम समस्याओं के लिए बिहार और यूपी वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया था. दिल्ली को दिल देने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें बाहरी लगने लगे थे. साल 2018 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कांग्रेसियों का एक और चरित्र बेनकाब हो गया. कमलनाथ ने सीएम बनते ही बिहार और यूपी के लोगों की बेइज्जती में कोई कमी नहीं छोड़ी. सीएम ने अपना अंकगणित लगाया और बोल बैठे कि उत्तर भारतीयों की वजह से एमपी के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही. उनकी सरकार ने तो एमपी से बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को खदेड़ने का पूरा प्लान ही बना लिया. बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से. मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता. और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो. इसी 2018 में गुजरात से हजारों बिहारी खौफ से भाग गए, क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक अल्पेश ठाकुर के ठाकुर सेना ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया. अल्पेश के गुंडे उत्तर भारत के रहने वाले लोगों के घर घर जाते और रातों रात उन्हें गुजरात छोड़ने की धमकी देते. उनके साथ मारपीट तक की जाती. બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે. તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે. આ કંપનીઓની ટ્રકો પણ રોકાશે અને એના દરવાજા પણ તૂટશે. કેટલા લડી લેવાના મૂડમાં છે. પછી એવું ના થાય કે ધાડે ધાડા ઉતારે એટલે પાછા પડીએ. कंटेनर रोकવામાં આવશે, ટ્રકો રોકવામાં આવશે અને જરૂર પડે ટ્રકોના ટાયર પર કાપવામાં આવશે સાહેબ. એ બાવળ કાપતા કોઈ નહીં રોકી શકે. પછી કાપીશું ને બાવળે ઉકાળા પછી
ઘરમાં હરગાવા લઈ જઈશું. બાવર કાપવામાં તો સરકારનો કોઈ પ્રતિબંધ નથી. लेकिन कांग्रेस ने अल्पेश पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा करके कांग्रेस ने उत्तर भारतीय लोगों की अंतरात्मा को चोट पहुंचाई है। हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर भारतीय हैं, हमें अभिमान है उत्तर प्रदेश और बिहार में जन्म लेने का। इस देश को पहला राष्ट्रपति देने वाली मिट्टी है हमारी, देश को 9 प्रधानमंत्री देने वाली मिट्टी है हमारी। राहुल शायद ये भूल गए कि हम जब सत्याग्रह करते हैं तो पूरा देश जाग उठता है। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों को वोट करने से पहले अपने अंदर की आवाज से पूछिए कि आपका वोट सही जा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कल को यही कांग्रेस आपको यूपी बिहार में घुसकर पीटने लगे। भाई और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली, इसकी व्यवस्था ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी। कितने साल पहले? कितने साल पहले? जरा कानपुर के लोग भूलिए मत इन चीजों को। कितने साल पहले पहली यूनिट लगी थी? और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है और इसका नतीजा ये हुआ कि एक यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी भाई और बहनों, हमारी सरकार उद्योगों के साथ साथ सामान्य लोगों को यूपी के हर जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है। सौभाग्य योजना के तहत अब तक यूपी में करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को। अगर मैं सिर्फ हमारे इस कानपुर क्षेत्र की बात करूं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर
लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाए। मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूं कि पहले किस तरह की सरकारें चलाई गई। सोचिए, कानपुर जैसा औद्योगिक नगर, आर्थिक गतिविधि से दौड़ता नगर, ऐसी स्थान पर 1.5 लाख घर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। अगर उन सरकारों की नीयत गरीब का भला करने की होती तो ये अंधेरा बहुत पहले दूर हो चुका होता।